विरोध प्रकट किया। आज सुबह 10 बजे से ही इंदौर बाईपास, भोपाल रोड बाईपास आसपास के सभी मार्गों पर केवल किसान और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। दूर दूर से किसान केवल लैंड पुलिंग योजना का विरोध करने आए थे। भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित आंदोलन में इतने किसानों को देखकर यही लग रहा था कि किसान कहीं भड़क गए तो क्या होगा, लेकिन आंदोलन भारतीय किसान संघ के मार्गदर्शन से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। देवास में किसानों की जमीन अधिग्रहण में कई गलतफहमियां को लेकर किसान और सरकार आमने सामने है। लैंड पुलिंग योजना में जहां शासन प्रशासन विकास की बात कर रहा है, तो किसान संघ और किसान गुमराह करने की बात कर रहे थे और अपनी जमीन नहीं देने की बात पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, किसानों को ऐसे समय आंदोलन करना पड़ रहा है जब उनकी फसल काटने से लेकर फसल मंडी में लगाने का खास समय है। उस समय वह आंदोलन को मजबूर है। प्रशासन और किसानों के बीच तालमेल नहीं होने से यह आंदोलन और बढ़ता जा रहा है। किसान समझ नहीं पा रहा, यह समझाना नहीं चाहता, यह प्रशासन किसान की बात नहीं समझ रहा। यही सब लैंड पुलिंग योजना में देखने में आ रहा है। लैंड पुलिंग योजना में देवास विकास कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्र के साथ एयरपोर्ट में भी जमीन ले जाने के कारण और भी किसान आंदोलन से जुड़ते आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन को मारोगे जमीन को मारोगे, जमीन को मारोगे। अब जबकि सामने चुनाव है, ऐसे समय में सरकार किसान का सड़क पर आना संगठन के लिए चिंताजनक है। ज्ञात हो कि पूर्व में किसान आंदोलन ने प्रदेश को हिला दिया था। किसान संघ आज देवास में जो विकास योजना के नाम पर जो MPID से जो एक्वायरमेंट कर रहा है, 32 गाँवों में देवास में जो विकास योजनाओं के नाम पर एक्वायरमेंट हो रहा है, तो जिसकी उन्होंने अधिसूचना जारी करी थी 3 तारीख को, 3 सितंबर को अधिसूचना जारी करी थी और 1 महीने के लिए आपत्ति बुलवाई थी। आपत्ति किसान दर्ज कराने के बाद अब किसान आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज चेतावनी स्वरूप देवास जिला कलेक्टर को किसान, देवास के 32 गाँवों के किसान और हाटपिपलिया जो एयरपोर्ट के लिए जो परियोजना के नाम पे 36 गाँवों की जमीनें जा रही है, उन गाँवों के किसान चेतावनी स्वरूप आज ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें किसानों की जो उपजाऊ भूमि है उसको न लिए जाने का चेतावनी स्वरूप एक ज्ञापन आज दिया जा रहा है। आगामी भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी के स्वरूप में आज ज्ञापन देंगे। बड़ी संख्या में किसान भी आए, उसके पहले भी कहीं ना कहीं लैंड पुलिंग का मामला आपका चर्चाओं में था। क्या इससे आपका आंदोलन तो हो जाएगा निराकरण? नहीं, आंदोलन तो हमारे पास एक माध्यम है ही है, क्योंकि किसान में हमारे पास एक हमारा कानूनी अधिकार है आंदोलन करना। किसान अपनी बात रख रहा है एक आंदोलन के रूप में। आपत्ति के रूप में हमने कानूनी पक्ष के रूप में आपत्ति भी दर्ज कराई है, क्योंकि जमीन जो है, इनको जो रोड बनाना है, उनके अलावा अतिरिक्त जो हजारों बीघा जमीन जो एक्वायरमेंट कर रहा है, कि हमारा विरोध वो है जो उपजाऊ भूमि है, क्योंकि भविष्य में आगामी समय में जो अविकसित भूमि है या जो असिंचित भूमियां हैं, उनमें विकास होने की बजाय जो सिंचित भूमि और उपजाऊ भूमि पर विकास कर लेंगे, तो भविष्य में 100 साल बाद भारत में अन्न की जो समस्या है वो भी किसानों को और पूरे भारत को झेलना पड़ेगा। क्या डर है आपको? कम पैसे में ले रहे हैं जमीन आपकी? ये पैसा दूसरा विषय है। जो किसान को जमीन नहीं देना है और उपजाऊ भूमि 50 साल में किसान ने कैसे उसको उपजाऊ भूमि बनाया है, और उपजाऊ भूमि की अति आवश्यकता न होने पर इस स्तर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अभी देवास में जो 32 गांव हो रहे हैं, 32 गांवों में लगभग 6,600 हेक्टेयर के लगभग जमीन एक्वायरमेंट हो रही है। 35,000 बीघा के लगभग जमीन एक्वायरमेंट हो रही है, और हाटपिपलिया में लगभग 40,000 बीघा के लगभग जमीन एक्वायरमेंट हो रही है। तो हजारों बीघा में जमीन एक्वायरमेंट होना, ये वो भी उपजाऊ भूमि रिक्वायरमेंट होना, ये भारत के लिए और किसानों के लिए सबके लिए गलत है। स्थानीय विधायक से भी आपने चर्चा की होगी, क्या हुआ? स्थानीय विधायकों से किसान चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिला कलेक्टर से मिल चुका है इस विषय को लेकर। हम CM को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब आगामी हमारे पास यही बचा है कि हम आंदोलन का चेतावनी स्वरूप एक आज आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद हम आंदोलन की रूपरेखा बनाकर इस आंदोलन को प्रदेशव्यापी करेंगे। ठीक है, आपका नाम होगा? दिलीप मुकाती, भारतीय किसान संघ इंदौर महानगर अध्यक्ष। वे उग्र किसान आंदोलन देवास, मंदसौर और कुछ शहरों में ही आग उगल रहे थे और फर्क भी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार आई और बीच में फिर भाजपा आने के बाद ये सबसे बड़ा किसान के जिले में आंदोलन है। आंदोलन किसानों की जो जमीन गवर्नमेंट द्वारा हाटपिपलिया तहसील, बागली तहसील और देवास तहसील में जो हुई, उसके विरोध में किसान चाहता है कि इसके 1 इंच जमीन भी नहीं जाना चाहिए। किसान की रोजी रोटी इसी से चलती है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो आज ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है,
किसान नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन जाए। हमारा जो रोजगार है तो सिर्फ खेती, और हमारी वो खेती जाने के बाद हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए किसान आज यहाँ देवास में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया है, और भविष्य में अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो इसके खिलाफ जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो हम लड़ाई सरकार से लड़ेंगे। कौन आ रहा है आपके घर पे अगर अधिग्रहण करने, ऐसा आपने बताया अभी कि जबरदस्ती कर रहा है? नहीं सर, अभी तक तो यहाँ तो इनको तो नोटिस दे चुके हैं 32 गाँव में, पर हमारे इधर तो एयरपोर्ट में है, अभी किसानों को नोटिस तो नहीं मिला है, पर वो पक्का है कि बनना है, इसके विरोध में है। सरकार अगर बाजार मूल्य का आपको भाव देती जमीन का तो क्या आप देना चाहेंगे? तो सर बाजार मूल्य दे कहाँ रही है अभी तो नहीं, आपकी चर्चा चल रही है ना बाजार मूल्य के लिए। हाँ, बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य तो अभी हमारे इधर का तो क्या है, आज से डबल कल से डबल परसों ऐसा चल रहा है 1 महीने से। लेकिन हमारी जो गाइडलाइन है वो पूरे क्षेत्र की 9 लाख से लेकर 13 लाख हेक्टेयर, और अब भी वर्तमान में किसानों से 2 गुना ऐसे सरकार दे रही है, तो किसान इस हिसाब से 1 इंच ज़मीन देने को तैयार है। अगर वो मार्केट रेट से 4 गुना अगर दे तो हम उस पर विचार करें। कौन से गांव से आप, कितनी ज़मीन है आपकी? मेरा नाम रामेश्वर पाटीदार, लसूड़े हाथी, तहसील हाटपिपलिया जिला। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी सर 14 हेक्टेयर। 14 हेक्टेयर, ठीक है। किसान सड़क पर आ गया है। अब किसान को समझाइश की जरूरत है। भारत देश का किसान जो सबसे बड़ा खाने की अन्न का उत्पादन करता है, कभी मौसम की मार, कभी और कुछ संघर्ष करने के बाद वह फसल ले पाता है। कृषि प्रधान देश में आज किसान को अपनी ही समस्याओं के लिए जूझना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ द्वारा लैंड पुलिंग योजना का विरोध कर आंदोलन का श्री गणेश कर दिया है। देखना है आंदोलन कहां तक जाता है। इधर जिला प्रशासन भी किसानों को समझाइश दे रहा है कि जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि किसान की मर्जी के बिना जमीन नहीं ली जा सकती। हम किसानों को समझाएंगे, देवास के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं किसान नेता अपनी बात पर अड़े हैं। देखना है कि अब विधानसभा चुनाव के पहले आंदोलन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। अभी तो किसान संघ यही कह रहा है, जमीन का एक टुकड़ा भी किसान नहीं देगा। लैंड पुलिंग के लिए चाहे आर पार की लड़ाई क्यों ना होनी। माध्यम से जो जमीन अधिग्रहण होने जा रही है, क्या ज्ञापन दिया सर, और आपका क्या आश्वासन है उसमें? तो भारतीय किसान संघ का जो आज वो था प्रदर्शन था, जिसमें कि जो नए निवेश क्षेत्र के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको लेकर के जो संबंधित गांव हैं उनके साथ में ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि इस निवेश क्षेत्र में जो कृषि आधारित विकास होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उनका ज्ञापन है। क्योंकि कलेक्टर का जो कार्य होता है हमारे माध्यम से सारे ज्ञापन सरकार को जाते हैं, तो हम सरकार को ये ज्ञापन भेजते हैं। अच्छा, निवेश क्षेत्र के अलावा हाटपिपलिया बागली विधानसभा क्षेत्र के किसान भी यहाँ पहुंचे थे सर, एयरपोर्ट का विरोध किया। सो इसमें सभी सम्मिलित है। दोनों योजनाएं जो हैं, नवीन एयरपोर्ट के विकास के लिए जो जमीन है और जो नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो है निवेश क्षेत्र है हमारा, दोनों का उसमें दोनों ही एक ही ज्ञापन में मेंशन है। और जैसा मैंने कहा कि ज्ञापन जो है शासन स्तर को प्रेषित कर दिया। क्या कुछ आश्वासन दिया है सर आपके द्वारा? कलेक्टर का काम आश्वासन देने का नहीं होता। कलेक्टर ज्ञापन प्राप्त करते हैं, और जो ज्ञापन हमको प्राप्त होता है उसको हम अपने साथ में कवरिंग लेटर के साथ में भेज देते हैं। किसानों ने उग्र आंदोलन की बात की है, मांगे ना माने को लेकर? नहीं, अभी तो बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। ऐसा कोई बात नहीं आई जहाँ पे उग्र आंदोलन की बात हो। ठीक है।